क्या आप लोग एलएलबी करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को नहीं पता है कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है और क्या एग्जाम्स देने हैं? तो बिल्कुल मत घबराइए, आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं सोशली लीगल। अगर आप आफ्टर 12th एलएलबी करना चाह रहे हैं तो इसमें आपका 5 इयर्स का कोर्स होता है एलएलबी का, जिसके लिए आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जैसे कि एनएलयूज हो गए हमारे जितने भी इंडिया में सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हो गया, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आईपीयू यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है हमारी। उसके अलावा एक जीएलसी मुंबई भी है और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं अगर आप आफ्टर 12th एलएलबी में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपका 3 इयर्स का एलएलबी का कोर्स होता है और इसमें भी बहुत से कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जीएलसी मुंबई, बीएचयू, आईएलएस पुणे, सिम्बायोसिस पुणे एटसेट्रा। और बाकी सब्जेक्ट्स की तरह एलएलबी एडमिशन्स के लिए भी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट, एलसैट, आईलेट, एमएचसेट एटसेट्रा। अब इतने सारे एग्जाम्स होने के बाद इसमें भी एडमिशन लेना इतना आसान तो नहीं है, तो इसके लिए भी आपको स्टडीज तो प्रॉपरली ही करनी पड़ेंगी। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की और स्टडी पैटर्न की। तो सिलेबस से पहले एक बार हम डीयू एलएलबी एंट्रेंस और क्लैट जो है इनका पैटर्न देख लेते हैं। तो क्लैट में क्या रहता है? क्लैट पहली बात तो जो 12th के बाद आप दे रहे हैं, जो लोग जो 5 इयर्स के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए होता है क्लैट। और इसमें जो है एमसीक्यू बेस्ड रहता है, जिसमें कि इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 2 आवर्स का पेपर होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। और इसमें जो लास्ट ईयर जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें अराउंड 47,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था या एग्जाम दिया था, और जिसमें से इसमें जो सीट्स अवेलेबल है वो है सिर्फ 2300। एंड जो हमारा डीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है इसमें 100 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4। और जो लास्ट ईयर अगर आप इसका डेटा देखो तो लास्ट ईयर अराउंड 18,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें से इसमें जो सीट्स अवेलेबल है वो है सिर्फ 3300। तो अब आते हैं हम सिलेबस पे। तो जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जो कि मेन 4 टॉपिक्स से बनता है, जिसमें से फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड होता है आपका करंट एंड स्टैटिक जीके, थर्ड हो गया आपका लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, और फोर्थ हो गया आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड विच इंक्लूड्स मैथ्स एंड रीजनिंग। तो अब ये सिलेबस आपको पढ़ना कहाँ से है? तो अगर आप डीयू एलएलबी के लिए फोकस कर ले हैं पर्टिकुलरली, यानी कि डीयू एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए एक सिंगल की गाइड आती है, जिसमें डीयू के हिसाब से अच्छे से सिलेबस सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं जो पहले हुए हैं डीयू के, जिससे आपको सब कुछ एक साथ ही मिल जाता है और आपको पढ़ने में काफ़ी ईजी रहता है। लेकिन अगर आप डीयू के अलावा कोई और भी एग्जाम प्रेफर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप या फिर आप क्लैट प्रेफर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से बुक आती है यूनिवर्सल पब्लिकेशंस की एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। उसमें फिर क्लैट के हिसाब से थोड़ा लेवल दिया होता है, जिससे आपके बाकी एग्जाम्स भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि जो क्लैट है उसमें डीयू से थोड़ा लेवल हाई आता है। बाकी इसके अलावा थोड़ा आपको करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, और इसके लिए आप, क्योंकि इस पे पूरा कहीं भी किसी भी बुक में आप पर्टिकुलरली कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते इस सब्जेक्ट पे, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसर्च करके, या फिर उसके लिए भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अब या तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप न्यूज़पेपर्स अगर कर लें, द हिंदू न्यूज़पेपर करके आता है, अगर वो आपने करा है पिछले 6-8 महीने का तो दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन अब अगर आपने नहीं किया और आपके पास टाइम नहीं है तो या तो आप केचअप की बुक ले सकते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण करके एक मैगजीन आती है वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर अरिहंत या लूसेंट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये वाले सारे ऑफर, और जो इससे पहले मैंने जो आपको बुक्स बताई है उन सब के मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े और आप वहां से भी जाके लिंक से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नोट से पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर से कर लेने हैं, आप जिस भी एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जब आप करंट अफेयर्स का पार्ट करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा रिसेंट जो लॉ में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं थोड़ा सा वो देख लेना है। उसके अलावा थोड़ा सा आपको इसमें कोई रिसेंट जजमेंट आया हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई लैंडमार्क जजमेंट आया हो, तो वो 1-2 केसेस जो भी होंगे वो आप देख लेना, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर करंट अफेयर्स पार्ट। और ये जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं इसमें आपका जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, यानी कि लॉजिकल एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, तो वो भी आपको दिया होगा। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं
तो इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो अब आपके पास सारा कंटेंट आ चुका है, सारे आपके पास नोट्स आ चुके हैं, तो अब आपको पढ़ाई शुरू करनी है। तो इसमें शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? तो पहले आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम आप फोकस कर रहे हैं उसका आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है। यानी कि अभी 2020 है तो 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाना है उसका। सबसे पहले उसको सॉल्व करना है और उसमें देखना है कि आपकी किस पार्ट में कितनी गलतियां हो रही हैं, आपका क्या टोटल स्कोर बन रहा है, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उसी अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिवाइड करेंगे सारे सब्जेक्ट्स में, और ये आपको एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का लेवल जानने में भी हेल्प करेगा कि आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है, इसमें क्या डिफिकल्टी लेवल पूछा जा सकता है इस एग्जाम में जिसको आप फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा एक इश्यू जो मैंने बहुत देखा था, जब मैं ये डीयू में जब अपना लॉ कर रहा था या जब मैं एंट्रेंस के लिए तैयारी की थी मैंने, तब मैंने एक ये चीज बहुत लोगों में देखी थी कि हमें आता था एग्जाम पर हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे उसमें आपको टाइमर लगा के सेट करके फिर करना है। जैसे कि आपका एग्जाम में 2 आवर्स का टाइम होता है, तो आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर करने बैठो तो 2 आवर्स का टाइमर लगा के स्टार्ट करो और आप देखो आप उस टाइम में कितना वो क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो उस हिसाब से आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। और अगर आपकी स्पीड पूरी सही से नहीं बढ़ पा रही है तो इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है, या फिर आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। इसकी बुक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पे चेक कर लेना। तो आप ऐसी कोई भी बुक खरीद के वहां से अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए टाइमर लगा के, तो इससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी। अब इसके बाद एक लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी बात, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, जब भी आपकी डेट आएगी एग्जाम की जो भी फाइनलाइज होगी, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से पता ही आपको सारे एग्जाम डिले चल रहे हैं, तो अब जब आप एग्जाम में बैठे तो बहुत जरूरी है कि आप काम रहें और बिल्कुल भी नर्वस ना हो, ना ही कोई क्वेश्चन में जल्दबाजी करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आता हुआ क्वेश्चन हम जल्दबाजी में गलत कराते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। मुझे पता है आजकल सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सबके अपनी अपनी टेंशन्स होती हैं, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठें तो अपने माइंड को काम करके बैठें और जो भी है फोकस उस टाइम एग्जाम पे ही रखें, ताकि आप जो क्वेश्चन पढ़ें आप उसको ढंग से पढ़ें और उसको समझ पाएं कि वो एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है, ताकि आप सही आंसर को भी गलत ना करके आए। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं और सीरियस होके फोकस होके स्टडीज करते हैं अपनी, तो आप आराम से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि लॉ रिलेटेड कोई भी आराम से आप क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेरीज हैं, तो आप या तो हमें कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का अपना लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उसमें भी आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। अब मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा अपना एलएलबी के बाद जो हमारे पास स्कोप होता है, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी को ये लगता है कि लॉ वही करते हैं जिनको कुछ नहीं आता और जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मैं उनको बता देना चाहूँ ये सब आपकी गलतफहमी है। लॉ आज इक्वली इंपॉर्टेंट है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, और इसके बाद हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जैसा कि सबसे पहले तो आप लिटिगेशन आपके बारे में जानते ही हैं, लिटिगेशन में जा सकते हैं, उसमें भी आपके पास डिविजन्स हैं। इसके आप डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं फॉर लिटिगेशन। इसके अलावा आप जुडिशरी एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप एपीपी या एडीए यानी कि जो भी होते हैं हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज, डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स उनके नाम चेंज होते रहते हैं, इन पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं। या फिर काफ़ी सारी पीएसयूज हैं, उनमें काफ़ी सारी लीगल जॉब्स होती हैं, उन पे भी जा सकते हैं। या कई बार आप लीगल फर्म्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। कॉर्पोरेट बहुत सारी एमएनसीज हैं, वो भी हायर करती हैं लॉयर्स को। इसके बाद आप एलएलएम करके किसी मास्टर्स करके यानी कि किसी अच्छे कॉलेज से आप जाके पीएचडी कर सकते हैं अगर आपको प्रोफेसर बनना है, अगर रिसर्च करनी है। नहीं तो एलएलएम के बाद भी आपको कई जगह असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जॉब मिल जाती है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑफर्स होते हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम जा सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को मैं इतने में ही आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो। और बाकी थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।